नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, विपरीत स्थितियों में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विपरीत स्थितियों में व्यर्थ की बातें सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। ये बहुत बड़ा कारण है। जब व्यक्ति के पास अनुकूल स्थितियाँ होती हैं, इसका मतलब उसके पास बहुत सारी समय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सब सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए उसके कार्य में बाधक है। यही कारण होता है कि आपने बहुत सारे जो लोगों को आप प्रतिदिन बढ़ते हुए देखते हैं, वो लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों से में पड़े हुए थे और आज आगे बहुत बड़े स्थान पर जाकर के खड़े हैं। देखिए, आप एक ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है और आप एक सुनसान रास्ते से निकल रहे हैं, और सुनसान रास्ते में से निकलना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी जगह पर पहुंचना है। आप ऐसा नहीं है कि रात में अपने घर से घूमने के लिए निकलें, बल्कि आपको अपने जॉब से अपने घर जाना है और रास्ता सूना है, रास्ता अंधेरे का है। बहुत सारा भय हो सकता है, बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। वो यानी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको गलत दिखाई दे जाएं, ये भी हो सकता है कि कोई पशु दिखाई दे जाए, ये भी हो सकता है कि आपके पीछे कोई डॉग लग जाए, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। या तो आगे बढ़ेंगे या तो उसका सामना करेंगे, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आपको हर हाल में आगे बढ़ना ही है। पीछे लौटने का तो सवाल ही नहीं होता। पहली बात तो पीछे लौटने का तो सवाल इसलिए भी नहीं है कि भाई पीछे तो बाधा है ही और आगे भी बाधा है। आगे बाधा कैसी है कि आपको भय लग रहा है, लेकिन यदि आप पीछे मुड़ गए तो कौन सा आपके लिए रक्षा हो जाने वाली है। तो आपकी रक्षा का जो एक स्थिति होती है वो ख़त्म, आपके पास है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है वो आपके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पर वो सामने आप उसके अटैक का जवाब देंगे, या फिर आगे बढ़ेंगे। दो ही स्थितियाँ होंगी। तीसरी स्थिति की स्थान यहाँ पर नहीं है कि आप व्यर्थ की बातें सोचें कि या व्यर्थ में आप कुछ सोच करके वहाँ पर कोई उपाय सोचने की रुक करके उपाय सोचने की कोशिश करें। ये नहीं संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो व्यक्ति अपने लिए आगे बढ़ने के लिए जगह बना लेता है। यही कारण था, विपरीत परिस्थितियाँ थीं और राम को रावण पर विजय पानी थी। विपरीत स्थितियाँ क्या थीं? विपरीत स्थितियाँ ये थी कि ना तो राजसी ठाट-बाट थे, ना सेना थी, ना राजकुल के लोग थे, ना कोई सलाहकार थे कि बड़े बड़े सलाहकार बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन राम के पास तो अब ऑप्शन ही नहीं था। क्यों नहीं ऑप्शन था? भाई उनकी पत्नी का सवाल है, पत्नी को तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है पत्नी को छोड़ दें। भाई शत्रु के घर पत्नी चली गई है, वहाँ पर छोड़ करके वो आराम से सुखमय जीवन बिता लें, ये तो पॉसिबल होता नहीं है। तो उनके पास तो ये था, चाहे जीतूँ या हारूँ, मुझे तो आगे जाना ही जाना है। यानी अब तो मुझे लेकर के ही आना है। हारने और जीतने का सवाल ही ख़त्म हो गया पूरी तरह। अब तो मुझे लेकर के आना है वहाँ से, किसी भी तरीके से जल्दी छुड़ाना है। अब मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरे साथ चलने वाला है। वो व्यक्ति ताकतवर है, वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, वो सेना में भर्ती होने लायक है, सेना में भर्ती होने लायक नहीं है। मेरे लिए पुल है रास्ते में, या सागर है, या रास्ते में कोई और समस्या है। समस्या का अंत तो अब हो चुका है।
अब तो ये है कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि मुझे उनको छुड़ाना है। यही कारण था, यही कारण था कि जब हनुमान ने पुल बनाया तो हनुमान के पास भी ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने किसका नाम लिया? उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, भगवान का नाम लिया। यानी हम कहते हैं ना कि ईश्वर, तो वो हनुमान जी ईश्वर को याद करके उन्होंने कहा कि भाई मुझे रास्ता दो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे पहुंचना है वहाँ तक। उन्होंने पत्थर फेंकी और वो पत्थर पानी पर जो है मार्ग बनाने के लिए जो है वो तैरना शुरू हो गया। ये सोचने वाली चीज़ है कि जब हम सभी जानते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग एक सिर्फ हल्की चीज़ ही पानी के ऊपर तैरती है, तो पत्थर आके पानी पर हल्का तो है नहीं, फिर वो तैर कैसे रहा है? तब यहाँ पर व्यक्ति फेल है। व्यक्ति क्यों फेल है? क्योंकि व्यक्ति की सत्ता यहाँ पर ऊर्जा या सत्ता उस काम नहीं कर रही है। काम किसकी कर रही है? ईश्वर की। और जब ईश्वर की सत्ता हो और ईश्वर की ताकत हो तो हमको नहीं दिखाई दे रहा कि नीचे क्या है, लेकिन क्या चीज़ जो है वो वहाँ पर मजबूती के साथ है, जिसके कारण से एक पुल का बनना संभव हुआ, पुल का स्थिर रहना संभव हुआ, पुल पर से सेना का जाना संभव हुआ, पुल पर से सेना का जाना, लंका में आग लगाना, लंका में रावण को नीचा दिखाना, रावण को मारना। पहले रावण को नीचा दिखाया गया, यानी उसकी भरी सभा में उसकी बेइज्जती हो गई। भाई उसके किसी के घर में घुस कर के उसके लोगों को मार देना और उसको चैलेंज भी कर देना, जो एक महाशक्तिशाली चैलेंज कर दिया कि अब रोक सके तो रोक लेना, मैं तो आ रहा हूँ। ऐसा ऐसे संभव नहीं होता, सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप में जब कहते हैं कि जब वो किसी काम को ठान लेता है तो एक पावर जो है उसके अंदर आ जाती है। यही कारण था कि उस पावर ने हनुमान जी की पूँछ ही इतनी लंबी कर दी कि हनुमान जी की पूँछ को वो बांधते बांधते थक गए, अंत में हार गए। उनके अंदर इतना बल दे दिया, इतनी शक्ति दे दी, इतना वो कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, सब कुछ करना संभव है। कहते हैं, आपने देखा होगा ना, कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य चीज़ जो है वो असामान्य को परास्त कर देती है। और आपने अब तो आप प्रत्यक्ष में बहुत सारे ऐसे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर विपरीत चीज़ें हैं, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ इसकी सहयोगी नहीं है, ये इसकी और इसकी मित्रता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी मित्रता संभव है। ये मित्रता कैसे हो जाती है? क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जब हमने एक बचपन में जो वो आपने देखा होगा मोगली का जो कैरेक्टर दिखाया है कि मोगली को जो है वो वहाँ पशु है, वो लोग जो है उसको पालने लगे। कहाँ एक मनुष्य के बच्चे को जानवर खा जाने वाले होते हैं, वो जानवर जो खाने के लिए मशहूर हैं, सभी जानते हैं कि जानवर जो हैं वो मनुष्य को खा सकते हैं, जंगल के जानवर हैं, लेकिन वो उसकी रक्षा में लगे हुए हैं और वो मोगली जो है आराम से घूम रहा है। तो ये क्या है? ये जो शक्ति है, ये जो स्थितियाँ हैं, ये कब बनती हैं? एक तो उस स्थिति में जबकि अज्ञानता है, उस स्थिति में अज्ञान ही है, उसको पता ही नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, वो सांप को ही उठा लेता है, रस्सी समझ के सांप को उठा लिया उसने, और सांप उसके साथ खेल रहा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, खेल रहा है उसके साथ, उसको किसी भी तरीके से काट नहीं रहा। क्यों नहीं काट रहा? उसकी अज्ञानता है। लेकिन शायद
ये समझ में आता है कि उसको भी सेंस होता है। मतलब पशु पक्षी जीव मात्र में सेंस है, इसीलिए वो उसकी स्थिति को भाप लेता है। उसको वो शत्रु नहीं नज़र आ रहा, उसको वो लगता है कि ये एक ऐसा ऐसा जीव है जिसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो वो खुद ही उसकी रक्षा करने लगते हैं, जो कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। वही पशु, वही जीव उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं और रक्षा करते हैं। तो विपरीत स्थितियां व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और जहाँ पर हम देखते हैं अनुकूल स्थितियाँ, वहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति व्यर्थ की बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो व्यर्थ की बातें सोचता है, यानी चीज़ें हुई नहीं है, घटित नहीं हुई हैं, होने वाली भी नहीं है, लेकिन असंभव बातों को आप सोच रहे हैं। संसार के अंदर बहुत कुछ होता है, इससे इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि हम देख रहे हैं, आए दिन देखते हैं और आए दिन समझ में भी आता है, हाँ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सभी के साथ सभी कुछ नहीं होता। किसी किसी के साथ अलग स्थितियाँ होती हैं, अलग चीज़ें घटित हो जाती हैं, अलग चीज़ें घटित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? लोगों की मूर्खता के कारण हो जाती हैं, लोगों की परिस्थिति के कारण हो जाती हैं, लोगों की ईर्ष्या के कारण हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा विषय क्या है? हमें उनसे पर नहीं जाना, हमें ये समझने की आवश्यकता है, जब विपरीत परिस्थिति में हम बढ़ सकते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति में व्यर्थ की बातें सोचने से क्या लाभ है? क्यों सोचते हो व्यर्थ की बातें? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं थक गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे बुखार आ गया। ये हम कब सोचते हैं? जब हमें कार्य नहीं करना होता। किसी कार्य से बचना है तो व्यक्ति उसके लिए ऑप्शन ढूंढ लेता है। वो कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं अभी नहीं कर सकता इस काम को। वही व्यक्ति जो रात में चल रहा था कि रात में नींद आ रही है, उसकी रास्ते में सो तो जाएगा नहीं, सो नहीं सकता, उसको चलना है, घर पहुंचना है, पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है, रुकेगा नहीं, इंतज़ार नहीं करेगा कि मुझे नींद आ रही है रास्ते में मैं सो जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर पहुंचना है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी काम को लेते हैं, यानी काम के महत्व को जब हम महत्व देते हैं, तब हमारी पावर और हमारी शक्ति बढ़ जाती है। और जब हम ठीक उसके विपरीत जाकर के उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, या उन चीज़ों से बचना शुरू कर देते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, हमारी शक्तियाँ घटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आवश्यकता भर किसी चीज़ के लिए आपने सावधानी रख ली, वो समझ में आता है कि आप कहीं से कहीं तक जा रहे हैं, आपने सावधानी रखी कि आपने अपने साथ कोई जैसे अब आप उस फ़ोन नंबर ले गए, आप पैसे ले गए, आप रास्ते की समस्याओं को समझ रहे हैं, आपने बहुत सारे अन्य उपायों को कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये जाना तो नहीं छोड़ा ना आपने। यदि आप जाना ही छोड़ देंगे तो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आप अनुकूल परिस्थितियों पर कार्य करना बंद कर देते हैं। इसलिए कार्य का जो रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, वो भी अनुकूल नहीं आता, प्रतिकूल हो जाता है। वहीं पर हम विपरीत स्थितियों में हम आए दिन देखते हैं कि विपरीत स्थितियों में व्यक्ति आगे बढ़ गया, आगे पहुंच गया। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं वापस से कहूँगी, जब विपरीत परिस्थितियों में बढ़ सकते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में क्यों नहीं बढ़ सकते।